हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है ध्रुव और आपका स्वागत है मेरी यूट्यूब चैनल में ध्रुव ऑनलाइन स्टडी। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ क्लास 9 साइंस लेसन नंबर 2 इज मैटर अराउंड अस प्योर का पार्ट 6। ठीक है, पार्ट 6, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5 की लिंक डिस्क्रिप्शन में होगी। पार्ट 7 की भी लिंक डिस्क्रिप्शन में होगी अगर आ गया हो तो। ठीक है, तो आपको अगर नहीं पता कि पूरा स्केड्यूल क्या होने वाला है अपलोडिंग का, तो जाके मेरी स्टोरी में देख लो। ठीक है, मेरी स्टोरी में पूरा स्केड्यूल मैंने डाल दिया है। अभी तो खैर हुआ 29 अगस्त, ये वीडियो अपलोड होते होते शायद हो जाएगा 1 सितंबर या फिर 2 सितंबर। ठीक है, तब तक ये वीडियो अपलोड हो जाएगा। ओके, तो मैं बता देता हूँ आप लोगों को दैट ये जो चैप्टर नंबर 2 है इज मैटर अराउंड अस प्योर, इसके पार्ट 5 तक हो चुका है, सब कुछ हो चुका है। जो पार्ट 5 था, जो पिछला पार्ट था, वो बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट मैं बता सकता हूँ आप लोगों को। उसमें हमने 4 चीजें, और वो भी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें डिस्कस की थी। फर्स्ट चीज हमने डिस्कस की थी दैट डिस्टिलेशन क्या होता है। डिस्टिलेशन हमने सीखा है कि डिस्टिलेशन क्या होता है। सेकेंड चीज हमने किया था दैट फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन क्या होती है। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन क्या होता है ये हमने देखा था। थर्ड हमने ये चीज देखी थी कि हवा के जो कंपोनेंट्स होते हैं, हवा एक होमोजीनियस मिक्सचर होती है, उसके जो कंपोनेंट्स होते हैं उसको कैसे सेपरेट किया जाता है, उसको मैंने स्टोरी से समझाया था। ठीक है, अच्छे से समझाया था। फिर हमने ये देखा था कि क्रिस्टलाइजेशन मेथड क्या थी। ओके, तो क्रिस्टलाइजेशन मेथड के बाद अभी हम लोग आ जाते हैं इस मेथड पे, वाटर प्योरिफिकेशन सिस्टम इन वाटर वर्क। ये हमारा आखिरी मेथड है। ठीक है, बहुत मेथड देख लिया, इवेपोरेशन देख लिया, सेंट्रीफ्यूगेशन देख लिया, डिस्टिलेशन देख लिया, क्रोमेटोग्राफी देख लिया, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन देख लिया। फिर क्या क्या देखा हमने, एयर के जो कंपोनेंट्स होते हैं उसको कैसे अलग करते हैं वो देख लिया, इमिसिबल लिक्विड्स को कैसे अलग करते हैं वो देख लिया, सब्लिमेशन देख लिया, डिपोजिशन देख लिया, सब सारी चीजें ऑलमोस्ट सब कुछ देख लिया है। ठीक है, अभी लास्ट चीज हमारा है दैट वाटर प्योरिफिकेशन सिस्टम इन वाटर वर्क्स। ठीक है, तो ये पार्ट एक्चुअली में कहाँ के कंसिस्ट करना है तो मैं आपको बता देता हूँ कि कहाँ तक ये पार्ट होगा। ये पार्ट सिर्फ यहाँ तक होगा। ठीक है, ये पार्ट यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा। फिर ये सारा पार्ट जो होगा, ये पार्ट जो मैं आपको कराऊंगा, ये कंपाउंड्स और वो चीज़ें जो कंपाउंड्स और वो सारी चीज़ें, वो मैं आपको पार्ट 7 में कराऊंगा। क्यों मैं ऐसा करने को बोल रहा हूँ, क्योंकि फिर आप एलिमेंट्स पढ़ोगे, एलिमेंट्स का सिर्फ इतना पार्ट है। कंपाउंड्स मैं आपको सिखा दूंगा अभी। ठीक है, पार्ट 6 में। फिर मेरे को स्टॉप करना पड़ेगा क्योंकि मिक्सचर और कंपाउंड बहुत ज़्यादा अच्छे से डिस्कस करने वाला है, तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। साथ साथ में ये सारा कंपाउंड के थ्रू ही ये सब कुछ है। ठीक है, ये सारा चीज़ें हैं ये कंपाउंड्स की ही है। ये पूरा पेज कंपाउंड्स का है। ठीक है, पूरा पेज ऑलमोस्ट कंपाउंड से भरा हुआ है कि कंपाउंड्स के फंक्शंस क्या होता है, कंपाउंड क्या होता है, ये सारी चीज़ें। ठीक है, तो मैं अगर ये सब कुछ कराऊंगा तो मेरा वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी बन जाएगी। ठीक है, 1.5 घंटे या फिर 2 घंटे की वीडियो बन जाएगी, और फिर पता है मुझे कि तुम लोग नहीं बैठ पाओगे। ठीक है, तो देखो मिक्सचर्स कंपाउंड्स वाली चीज़ें जो होगी वो पार्ट 7 में हम लोग डिस्कस करेंगे, और पार्ट 6 में हम लोग बहुत ही ज़्यादा चिल वाले जो टॉपिक्स होंगे वो डिस्कस करेंगे। सबसे पहले वाटर प्योरिफिकेशन वाला पार्ट, उसके बाद एलिमेंट्स। अगर आपको पहली बार एलिमेंट्स आएंगे तो आपको पता तो नहीं चलेगा, ठीक है यार, कर लेंगे। ठीक है, ओके, स्टार्ट करते हैं। इन सिटीज हमारा बाकी था, हमने डिवाइस तक किया था। ओके, इन सिटीज ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई फ्रॉम वाटर वर्क्स। शहरों में क्या होता है कि जो ड्रिंकिंग वाटर, जो पानी पीने की सुविधा होती है, वो पानी जो आता है, पानी नल में से जो पानी आता है वो वाटर वर्क्स में से आता है। अभी आप लोग शहरों में रहते हो तो कमेंट में लिखो कि मैं शहरों में रहता हूँ। अगर आप विलेज में रहते हो तो वो भी कमेंट में लिखो कि मैं विलेज में रहता हूँ। ठीक है, तो अगर आप शहरों में रहते हो तो आपको पता ही होगा कि ये चीज़ क्यों इस्तेमाल होती है और कैसे इस्तेमाल होती है ये चीज़, वाटर वर्क्स क्या होते हैं, नल में से कैसे पानी आता है, ये सारी चीज़ें हम क्लास 7 में पढ़ी थी। क्लास 7 और हमने क्लास 8 में भी पढ़ी हो सकती है। वेस्ट वाटर स्टोरी नाम का एक चैप्टर था ना, उसमें शायद से पढ़ी होगी, मेरे को एग्जैक्ट ही पता। ठीक है, मैं तो ऐसे बोल रहा हूँ कि क्लास 7 6 में, अरे 7th और 8th में आपने ये सारी चीज़ें पढ़ी होंगी कि कैसे ये जो पूरा प्रोसेस होता है ये आपको। ठीक है, तो हमें ये पता है दैट सिटीज में वाटर वर्क्स क्या होते हैं भैया। वाटर वर्क्स होती है कि जब कोई भी रिजर्वायर, अभी रिजर्वायर क्या होता है, रिजर्वायर मतलब कोई भी पानी का सोर्स, जैसे
लेक, रिवर और वो सब चीज़ें जो होती है, वहाँ से यहाँ तक आने के जो हमारा नल होता है उसको वाटर वर्क्स कहते हैं। वहाँ पे लोग काम भी करते हैं उसके लिए, ठीक है। अगर आपके रिलेटिव्स कोई हो जो वाटर वर्क्स में मैनेजर या फिर कुछ हो तो कमेंट में बताना, ठीक है। ठीक है, तो वाटर वर्क्स की बात कर ली। अभी हम करेंगे फ्लो डायग्राम ऑफ अ टिपिकल वाटर वर्क्स इज शोन इन फिगर 2.13। ओके, ठीक है, देख लेंगे। फ्रॉम दिस फिगर राइट डाउन द प्रोसेस, और ये सारी चीजें, ठीक है। अभी प्रोसेस ही सारा कुछ हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि ये सारी चीजें क्या होती है, ये सारी चीज क्या है, सब चीजें डिस्कस करेंगे। रिजर्वायर भाई भैया इसको लेक समझ लो, इसको समझ लो, रिवर समझ लो, रिवर समझ लो, रिवर, ठीक है। इससे आगे मत जाना। चलो इसको पॉन्ड समझ लो, पॉन्ड समझ लो, ठीक है, पॉन्ड समझ लो। अगर आपके शहर में एकदम पानी ही नहीं, शहर की तो क्या बात करूं मैं, शहर में तो शायद से थोड़ा बहुत पानी बचता है। अगर आपका शहर बहुत ही सूखा पड़ा है, टाउन में रहते हो, जनरल शहर में नहीं आता, टाउन में होता है, टाउन और विलेज, 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 ठीक है, जिसमें पानी की बहुत ज़्यादा क्या बोलते, पानी बहुत ज़्यादा नहीं है विलेज में, और आप में आपके पास ये वाटर प्योरिफिकेशन वाटर वर्क आप में है टाउन या फिर विलेज में अगर है ऐसा कुछ, और आपके पास पानी नहीं है, तो शायद से ऐसा भी हो सकता है कि वो वेल में से निकाल के दे, ठीक है, ऐसा हो सकता है बोला है मैंने, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो होता क्या है ये रिजर्वायर, प्यारा सा रिजर्वायर करता क्या है भाई, रिजर्वायर है क्या, है क्या रिजर्वायर भाई, ये वाटर सोर्स है जहाँ से पानी आता है, जिस नल का पानी पीते हैं वो रिजर्वायर से आता है, या फिर लेक से आता है, या फिर रिवर से, या फिर पॉन्ड से, या तो वेल से, ठीक है। वेल से बहुत ही रेयरली आप देख सकते हो, रेयर वेल से होता है, जब पानी का इतने पानी कम होगा तो ही वेल से, ठीक है। ओके, तो जब पानी रिजर्वायर से ऐसी बड़ी बड़ी पाइप्स में से जाता है, पाइप इतनी छोटी मत समझ लेना, भूल मत करना, इतनी छोटी पाइप समझ के, बहुत ही बड़ी पाइप होती है, आप पे पूरा पेज भर दो, ठीक है। पाइप इतनी बहुत बड़ी पाइप होती है, ठीक है, ठीक है। तो पाइप में से एक टैंक में जाता है ये सारा कुछ, जो होता है टू अलाउ, तो होता है सेडिमेंटेशन टैंक, सेडिमेंटेशन टैंक, सेडिमेंट वर्ड का मतलब क्या, चलो मतलब क्या सेडिमेंट, मैंने ये चैप्टर में बहुत सारी बार पढ़ा है कि सेडिमेंट क्या है, सेडिमेंट क्या है, बहुत सारी बार बोला है, बट एक बार फिर से कर लेंगे यार, कोई दिक्कत नहीं। सेडिमेंट मतलब जो चीज नीचे सेटल डाउन हो जाए, नीचे क्या हो जाए, सेटल डाउन हो जाए, नीचे सेटल डाउन हो जाए, ठीक है। नीचे सेटल डाउन कब होगी, जब पार्टिकल्स हैवी पार्टिकल्स होंगे, हैवी का एच, पार्टिकल्स का पी, हैवी पार्टिकल्स जब होंगे तो वो क्या कर देंगे, नीचे बैठ जाएंगे कि हाँ भैया ये तो मेरे को अभी फ्लोट करा नहीं रहा लिक्विड, तो मैं क्या करूंगा, अभी नीचे बैठ जाऊंगा आराम से। सेडिमेंटेशन टैंक में क्या होगा कि सारी चीजें जो हैवी पार्टिकल्स होंगे वो सारे नीचे बैठ जाएंगे कि हाँ भाई अब तो हमें मजा आएगा, ये तो नीचे हो गए, ठीक है, नीचे हो गए, सारे पार्टिकल्स नीचे हो गए, तो पानी क्या हो गया, थोड़ा ऊपर आ गया। अब ऐसा मत समझ लेना इतनी छोटी टंकी है भैया, भैया ने तो बोला इतनी छोटी टंकी है, इतने पार्टिकल्स होंगे, भैया ने तो इतनी छोटी का टंकी बोली, ऐसे इतनी छोटी नहीं होती, बहुत बड़ी टंकियाँ होती है उनके पास, ठीक है। सारे घरों में पहुंचाना मतलब इजी काम थोड़ी ना है, ठीक है। ओके, तो सारे ऊपर आ जाते हैं। यहाँ पे पार्टिकल्स जो हैवी पार्टिकल्स होते हैं, जो बहुत बहुत ज़्यादा हैवी पार्टिकल स्टोन्स या ऐसी कोई चीज़ें होती है, ठीक है, वो रिजर्वायर से फ्लो में तो आ जाती है, फ्लो में हवा के बहाव से, पानी के बहाव से वो तो आ जाती है, बट इसको सेडिमेंटेशन टैंक में सारे नीचे बैठ जाती है। अभी नीचे बैठने के बाद वो यहाँ पे अभी वो देखेगा सेडिमेंटेशन टैंक क्या, अभी तो कोई चीज़ें आ नहीं रही, दूसरे वाटर टैंक में जाएगा जो होगा लोडिंग टैंक। तो भैया लोडिंग टैंक क्या है, लोडिंग टैंक भी वही काम करती है, टू सेडिमेंट द सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज, सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज जो होती है उसको सेडिमेंट करना है, उसको क्या करना है भैया, सेडिमेंट। भैया अभी आप बोलोगे कि भैया आपने बोला कि इसमें सेडिमेंटेशन करना है, तो भैया इसमें कैसे सेडिमेंटेशन आ गया,
सिंपल सी बात बताओ, लोडिंग टैंक में देखो ये चीज़ मैं बता रहा हूँ ना, वो आपके सिलेबस में है या नहीं मेरे को पता नहीं, नहीं है शायद से, सिलेबस में है नहीं, बट ठीक है मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें जो लोडिंग टैंक में कोएगुलेशन प्रोसेस होती है, कोएगुलेशन अगर आपको पता है बढ़िया, कोएगुलेशन, ठीक है, कोएगुलेशन प्रोसेस होती है जिसमें कोएगुलेंट्स ऐड किए जाता है, कोएगुलेंट्स ऐड किए जाते हैं। भाई भैया बोला था सर मैंने तो कोएगुलेशन पढ़ा, मैंने तो साथ में फ्लोक्यूलेशन भी पढ़ा, तो मैं बोल दूँ फ्लोक्यूलेशन कोएगुलेंट्स एक ही काम करते हैं, थोड़ा काम करने का तरीका अलग होता है, बट ठीक है यार ऑलमोस्ट सारा सेम होता है, ठीक है, सब कुछ सेम होता है। कोएगुलेंट्स की बात करूँ मैं, कोएगुलेंट्स का एक एग्जांपल ले लूं, एग्जांपल में समझ आएगा, एलम का एग्जांपल लेता हूं, जो एग्जांपल हमने लिया था सेपरेशन ऑफ क्रिस्टल्स ऑफ एलम, वही एग्जांपल मैं ले रहा हूं। फिटकारी भी बोला जाता है, फिटकड़ी, फिटकारी, बहुत सारा अलग चीजें नाम बोले जाते हैं इसको, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, एलम जो होता है, एलम क्या करता है, पानी को प्योर करता है। अभी भी कुछ गांव में अगर कोई लोग रहता है, और आप बोलो ठीक है, गांव में अगर कोई लोग रहते हैं, ठीक है, अगर आपके घर में ऐसा कुछ हो, अगर आप विलेज में रहते हो, आपको अगर आप सिटी में भी रहते हो तो भी ठीक है, तो ऐसा होता है कि एलम, पानी की एक टंकी होती है उसमें एलम डाल देते हैं। एलम से क्या होगा कि जो सारे पार्टिकल्स होंगे ना, कौन से पार्टिकल्स में बोल रहा हूँ आप लोगों को, कि जो चार पार्टिकल्स वो अलग चीज़ है, ठीक है, तो मैं इसको ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ाऊँगा, बट ठीक है, इसमें क्या होगा कि जो सस्पेंडेड पार्टिकल्स होंगे वो क्या करेंगे, एलम को नीचे, एलम के साथ नीचे चले जाएंगे, एलम के पार्टिकल्स उनको सेडिमेंट करने के फोर्स करेंगे। वैसे तो ये सारे पार्टिकल्स सेडिमेंट हो गए, ऐसे नहीं होंगे, बट एलम डालोगे, कोएगुलेंट्स डालोगे तो ये जल्दी से हो जाएंगे और अच्छे से हो जाएंगे। तो लोडिंग टैंक में यही है कि सस्पेंडेड पार्टिकल्स हो जाते हैं और यहाँ पे सॉलिड्स हो जाता है। सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज और सॉलिड्स में फर्क होता है, ठीक है। सस्पेंडेड कौन करता है, कोएगुलेंट्स करते हैं, सॉलिड ऐसे ही हो जाते हैं सेडिमेंटेशन टैंक में, ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ते हैं, ठीक है, ओके। तो आगे वो लोग जाते हैं कि कोएगुलेशन प्रोसेस से गुजर कर पानी अभी थोड़ा बहुत भी नहीं बोल सकता, थोड़ा मतलब मैं बोलूँगा 15% प्योर हो चुका है, 15% प्योर है, बाकी का मैं बोलूँ 85% अभी भी इम्प्योर है, पानी इम्प्योर है, ठीक है, इम्प्योर है, ओके। तो अभी जो हम लोग करने जा रहे हैं फिल्ट्रेशन टैंक, उसमें ये 15 से वो डायरेक्टली हो जाएंगे 30% पानी क्लियर हो जाएगा, एकदम अच्छा, ठीक है, एकदम बढ़िया। 30% में नहीं बोल सकता मैं, 40% में बोलूँगा, ठीक है, 30 तो वैसे भी बहुत कम हो जाएगा, 40% ऑफ द वाटर क्लियर हो जाएगा फिल्ट्रेशन प्रोसेस से, फिल्ट्रेशन टैंक से, ठीक है। उसमें होता है क्या है, जब पानी यहाँ से यहाँ पे आएगा, पानी यहाँ से यहाँ पे आएगा, पानी देखेगा, मैं नीचे जाता हूँ, नीचे जगह है, नीचे चलता हूँ, नीचे वो देखता है यहाँ पे फाइन सैंड का है, फाइन सैंड में सारी फाइन सैंड लग जाती है। 3 लेयर होती है, फाइन सैंड की लेयर होती है, ग्रेवल की लेयर होती है, कोर्स ग्रेवल की लेयर होती है, और वाटर फाइन सैंड से सारी फाइन सैंड की लेयर से सारी फाइन सैंड ले लेती, फिर वो नीचे आएगा ग्रेवल में से तो सारी ग्रेवल रुक जाएगी, और वो नीचे आएगा तो कोर्स ग्रेवल लेयर में आएगा तो कोर्स ग्रेवल रुक जाएगी, तो सारी कोर्स ग्रेवल क्या हो जाएगी, वहां पे रह जाएगी, और वो मिनरल्स उसमें ऐड हो जाएंगे, थोड़े थोड़े फाइन सैंड के मिनरल्स आ जाएंगे, ग्रेवल के मिनरल्स आ जाएंगे, कोर्स ग्रेवल के मिनरल्स आ जाएंगे, ठीक है। तो मिनरल वाटर बोल सकते हो, इतना ज्यादा मिनरल नहीं बोल सकता मैं, बट कम से कम थोड़ा बहुत अमाउंट ऑफ द वाटर मिनरल हो सकता है, होता है, ठीक है। होता क्या है, फिर जब ये प्रोसेस होती है ना, तो अगर आपको कोर्स ग्रेवल समझ में नहीं आया तो मैं उसको बता दूं कि कोर्स ग्रेवल का मतलब बिग ग्रेवल होता है, बिग, ठीक है, बिग ग्रेवल। क्या होता है कि पहली बार ऐसे वर्ड्स आते हैं ना तो समझ में नहीं आता, बताए मेरे को ये चीज़, ओके, बिग ग्रेवल, ठीक। आगे बढ़ते हैं, आगे ब्रिक ग्रेवल से क्या होगा कि सारे यहाँ पे जो ग्रेवल्स होंगे, ये यहाँ से पानी जब आएगा, यहाँ से पास होगा, तो ये इसमें फाइन सैंड नहीं होगी, इसमें ना ही ग्रेवल होगी, इसमें ना ही कोर्स ग्रेवल होगी, कुछ नहीं होगा। अभी पानी जो होगा
40% एकदम क्लियर हो चुका होगा। ठीक है, अभी आते हैं क्लोरीनेशन में। अभी बोलोगे भैया यार 40% तो क्लियर हो गया, अभी तो मैं पानी पी लूंगा। भूल के भी गलती मत करना ऐसी, कॉलेरा जैसी बीमारी हो सकती है। ठीक है, गलती से भी ये भूल मत कर देना। ठीक, क्लोरीनेशन, अभी ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। ये जो होता है ना, इससे 40% चेंज डायरेक्टली 90% ऑफ द वाटर क्रिस्टल क्लियर कर देता है वाटर को। ठीक है, बताता हूं कैसे होता है। देखो मैंने लिया वाटर, मैंने वाटर का एक पार्टिकल है ना, मैंने माइक्रोस्कोप से एकदम जूम कर दिया और मैंने देखा कि एक वाटर का पार्टिकल दैट इज 1H2O, 2 हाइड्रोजन के एटम्स, 1 ऑक्सीजन का एटम। ठीक है, ऐसा मैंने पूरा का पूरा कर। अभी मैंने क्या देखा दैट इसमें क्या है, मैंने इसको जूम किया क्लोरीनेशन में, मैंने इसको देखा कि इसमें तो सारे बैक्टीरिया है, ये बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया है। ठीक है, भी बैक्टीरिया है। फिर मैंने देखा यहाँ पे देखा तो मेरे को लगा कि ये तो साला वायरस है, वायरस है। अभी मैंने देखा और जूम करके यहाँ पे देखा तो मैंने देखा कि यहाँ पे बहुत सारी अलग अलग टाइप के क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है। ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है। फिर मैंने देखा कि यार इसमें तो मैंने इतना सब कुछ कर दिया, फिल्ट्रेशन टैंक में डाल दिया, सेडिमेंटेशन टैंक में डाल दिया, लोडिंग टैंक में डाल दिया, कुछ नहीं हुआ। अब मैं क्या करूंगा, अब इसमें क्लोरीन डालूंगा। चलो इस पर क्लोरीन डालते हैं। अभी क्लोरीनेशन टैंक में क्या करेगा, क्लोरीन क्या करेगा कि सारे बैक्टीरिया को मार देगा। अभी क्या करो, ध्यान से इस फिगर को देखना, बहुत काम में आएगा ये। ठीक है, अभी आपको पता नहीं होगा कि ये सारी चीजें, बट मैं आपको समझाऊंगा तो ठीक है, सब समझ में आ जाएगा। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अभी देखो ध्यान से देखना, माइक्रो ऑर्गेनिज्म ये सारी पता है, सारी चीज पता है। ठीक, ओके, मैंने क्या किया, क्लोरीन ऐड किया, क्लोरीन ऐड किया, क्लोरीन ऐड किया। ठीक है, क्लोरीन, क्लोरीन ऐड किया। अभी क्लोरीन ऐड किया ना तो यहाँ पे एक और एटम्स आ गए, Cl नाम के, Cl नाम के एटम्स। तो ये Cl और इन दोनों की फाइट हो जाएगी, फाइट हो जाएगी। Cl इसको खा लेगा कि भैया क्लोरीन चाहिए, क्लोरीन है, बैक्टीरिया चाहिए नहीं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म चाहिए नहीं, हमें सिर्फ क्लोरीन। ठीक है, प्योर वाटर करना। अब ये जो क्लोरीनेशन वाला पानी जो होता है, क्लोरीनेशन, ठीक है, यहाँ भी Cl आ जाता है, यहाँ भी Cl आ जाता है, यहाँ भी Cl आ जाता है। जूम करता हूँ तो मेरे को इतना Cl दिखता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ओके, तो होता क्या है, ये जो क्लोरीन होता है इसका साइड इफेक्ट भी एक है, साइड इफेक्ट भी है, साइड इफेक्ट। अब यहाँ बोलोगे क्या साइड इफेक्ट है इसका, साइड इफेक्ट क्या है, अच्छा ही तो है, सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया सब कुछ चला गया। ऐसा नहीं है, देखो क्लोरीन डाला मैंने क्लोरीन डाला, वाटर बॉक्स वालों ने क्लोरीन डाला, ये क्लोरीन सारे गुड बैक्टीरियाज को भी जाने देगा, गुड बैक्टीरियाज को भी जाने देगा, बैक्टीरियाज को भी जाने देगा। साथ साथ में ये जो क्लोरीन है वो बैड बैक्टीरियाज को भी जाने देगा। ठीक है, बैड बैक्टीरिया को चलो ठीक है कि बैड बैक्टीरिया को जाने दिया, ठीक है, बढ़िया, बहुत बढ़िया चीज, बैड बैक्टीरिया चले गए, गुड बैक्टीरिया को भी ये जाने दे रहा है। मतलब ये जो अच्छे बैक्टीरिया के, जो हमारे जो बॉडी के लिए बहुत ही ज्यादा अच्छे के, उसको भी वो मार दे रहे। ठीक है, उसको भी वो मार रहा है, क्लोरीन मार रहा है। अभी क्लोरीन ऐसा देखने वाला नहीं है कि हाँ देख यार क्लोरीन में ऐसा कुछ है नहीं, कि जज जैसा कुछ है नहीं जो जज करती है सारी चीजों को कि हाँ देखो चलो आओ, चलो एक एक पार्टिकल आओ, देखो इसमें अच्छे हैं, इसमें गुड पार्टिकल्स है, गुड बैक्टीरिया है तो इसको रहने दो, उसमें बैड बैक्टीरिया है उसको जाने दो। ऐसा नहीं होता क्लोरीन में। क्लोरीन सिर्फ ये देखता है कि हाँ बैक्टीरिया है मार दो, क्लोरीन सिर्फ ये देखता है कि वायरस है मार दो, क्लोरीन सिर्फ ये देखता है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म, कोई भी टाइप का माइक्रो ऑर्गेनिज्म को मार दो उसको। ठीक है, मार दो। अभी क्या होता है कि सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म मरने के बाद ये जो पानी होता है, जो हमारे प्यारा पानी हमारे नल में से घर पे आता है। तो ये थी पूरी की पूरी प्रोसेस। ठीक है, अभी मैं ऐसा क्यों बोला कि देखो मैंने ऐसा बोला कि 40% यहाँ पे क्लियर हो जाएगा, उसके बाद जब हमने क्लोरीनेशन से क्लियर होगा तो सिर्फ 90% क्लियर होगा। मैंने ऐसा क्यों बोला, मैंने ऐसा क्यों बोला,
क्योंकि क्लोरीन भी क्या होता है, कोई कई जगह पे क्लोरीन भी एकदम सफिशिएंट अमाउंट में नहीं होता, और क्लोरीन ऐसे सफिशिएंट अमाउंट में नहीं होता। साथ साथ में ऐसा भी होता है कि क्लोरीन क्या होता है, क्लोरीन इतना हार्मफुल भी हो सकता है अगर आप एक्सेसिव अमाउंट में डालो तो, ठीक है। तो 90% ऑफ द वाटर क्लियर हो जाएगा, 10% ऑफ द थिंग्स है वो तो रहेगी भैया, रहेगी 100% रहेगी, ठीक है। तो ये चीज थी कि वाटर प्योरिफिकेशन कैसे होता है, वाटर प्योरीफाई कैसे होता है, सारी चीज हमने डिस्कस कर ली वाटर प्योरिफिकेशन मेथड से, ठीक है। अभी हमारा नई मेथड आ रही है, जो मेथड तो नहीं बोल सकता मैं, अभी सारी जो चीजें आ रही है ना, वो सारी चीजें है ना बहुत ही बढ़िया चीजें हैं, ठीक है, बहुत बढ़िया चीजें हैं। अभी कोई आपको मेथड बैटर जन के झंझट में पढ़ना ही नहीं है, सिर्फ आपको समझनी है चीजें, ठीक है। दूसरा कुछ कोई भी चीजें खाए नहीं, ठीक। आते हैं यहाँ पे फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। फिजिकल चेंजेस क्या होती है, केमिकल चेंजेस क्या होते हैं, ये सारी चीजें हम लोग पढ़ेंगे, ओके। तो इन द प्रीवियस चैप्टर वी हैव लर्नड अबाउट फ्यू फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, ठीक है। पहले के चैप्टर में हमने पढ़ा था बहुत सारी अलग अलग टाइप की फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर पता होगा। मैटर इन आवर सराउंडिंग्स, मैटर इन आवर सराउंडिंग्स, ठीक है। एम फॉर मैटर, आई फॉर इज, ओ फॉर आवर एंड एस फॉर सराउंडिंग्स। ये वाला चैप्टर था, ये आपके डिलीटेड पोर्शन में है, अगर आप सीबीएसई में हो डिलीटेड है, ठीक है, डिलीटेड है, बट ठीक है अगर आप देखोगे तो आपका ही फायदा होगा, ठीक है, आपका ही फायदा होगा। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा मैं आपको, ठीक है, तो आप लोग देख लोगे तो आपका फायदा हो जाएगा उसमें, ठीक है। वो गिन के सिर्फ 4 लेक्चर्स है, मैंने सिर्फ 4 लेक्चर बनाए हैं, इतना लंबा चैप्टर नहीं है वो, ठीक है। 4 लेक्चर है, गिनती से भी 4 होंगे, ठीक है, 4 ही है, ठीक है, 4 लेक्चर्स है, तो 4 लेक्चर में पूरा पूरा वो तो चैप्टर भी खत्म हो जाएगा, और बढ़िया सा चैप्टर है। और अगर मैं आपको बोलूँगा ना कि कड़वी लग सकती है बात, बट ठीक है बोलूँगा मैं, अगर आपने मैटर इन आवर सराउंडिंग्स किया है, पूरा देखा है, अच्छे से करा है और अच्छे से किया भी है, तो आपको ये चैप्टर 90% समझ आ सकता है, 100% नहीं आ सकता अगर आपने बिल्कुल मैटर इन आवर सराउंडिंग नहीं किया। अगर आपने मैटर इन सराउंडिंग किया है, मैटर इन आवर सराउंडिंग, तो ये चैप्टर आपको 100% आ सकता है, ठीक है, 100% आ सकता है, ओके। तो ये कड़वी बात थी बट बढ़िया बात थी, मैंने बोल दी है, ठीक है। डिलीटेड है बट आप करो, ठीक है। मैं जो डिलीटेड पोर्शन है वो मैं कराने वाला हूँ, ये चीज़ मेरे को बोलनी थी कि हाँ लेसन नंबर 7 जो है डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ये भी मैं कराऊंगा, शायद से ये भी मैं कराऊंगा। साथ साथ में जो लेसन नंबर 12 है हमारा साउंड वाला जो चैप्टर है, ये भी मैं कराऊंगा पूरा। साथ साथ में जो लेसन नंबर 10 फिजिक्स में बहुत सारा कुछ उड़ा दिया है सीबीएसई वालों ने, बायोन्सी और वो सारी चीज़ें उड़ा दी है, ठीक है। तो ग्रेविटेशन में कराऊंगा, ग्रेविटेशन कराऊंगा मैं, ग्रेविटेशन कराऊंगा, ग्रेविटी लिखा है बट ठीक है, ग्रेविटेशन कराऊंगा, बहुत सारी चीज़ें करूंगा, ठीक है, पूरा ग्रेविटेशन, ठीक है। तो ज़्यादा सारी बातें करूंगा मैं, हम लोगों को सब कराऊंगा, ठीक है। पूरा साइंस होना चाहिए, पढ़ना हो तो कर सकते हो, मत करना मत, ठीक है। कोई चीज़ नहीं है, बट क्लास 9 के अकॉर्डिंग सारा सिलेबस बना हुआ है। एनसीईआरटी बोलता है कि क्लास 9 के बच्चे को ये सारा चीज़ करना है तो करना है, नहीं करना तो फिर आपकी मर्जी, कोई दिक्कत नहीं। और आ जाते हैं फिजिकल और केमिकल चेंजेस के टॉपिक पे। तो हमने बहुत सारे पहले चीज़ हमने पढ़ा था कि फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर क्या क्या होती है, प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा था, मैटर इन आवर सराउंडिंग्स, ओके। आगे देख लेते हैं आगे द प्रॉपर्टीज दैट कैन बी ऑब्जर्व्ड एंड स्पेसिफाइड लाइक कलर, हार्डनेस, रिजिडिटी, फ्लूइडिटी, डेंसिटी, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट एक्सेट्रा आर द फिजिकल प्रॉपर्टी। होता क्या है देखो, ध्यान से रखना, प्रॉपर्टीज हमने क्या देखी थी कि देखो कोई भी मैटर एक दूसरे से अलग हो सकता है, फिजिकल में, कलर में अलग हो सकता है, ठीक है। हार्डनेस में अलग हो सकता है, कोई चीज बहुत मतलब बहुत मजबूत हो, हार्ड हो, कोई चीज एकदम नाजुक हो, ठीक है, उसमें वो मैटर में ये एक प्रॉपर्टी है, ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टी। रिजिडिटी कौन सी चीज होती है भैया, सॉलिड होती है। सॉलिड क्या होते हैं, सॉलिड रिजिड होते हैं। फ्लूइडिटी जो फ्लो कर सकते हैं, कौन सी चीज है, लिक्विड फ्लो कर सकती है। गैस फ्लो कर सकती है, बोला कि गैस, वो चीज समझने के लिए चैप्टर नंबर 1 में, ठीक है।
डेंसिटी मतलब कोई भी चीज में कितना गाढ़ापन है, कोई भी चीज कितनी गाढ़ी है, गाढ़ापन के भी चीज में कितना है, ठीक है। अमाउंट ऑफ पार्टिकल इंक्रीज होंगे, डेंसिटी इंक्रीज होगी, सिंपल सी चीज। वैसे हम लोग बोल सकते हैं सॉलिड में डेंसिटी सबसे ज्यादा होती है, गैस में सबसे कम होती है। क्यों? क्योंकि अमाउंट ऑफ पार्टिकल सॉलिड में ज्यादा होता है तो डेंसिटी ज्यादा, अमाउंट ऑफ पार्टिकल गैस में कम होता है तो डेंसिटी कम। मेल्टिंग पॉइंट पता है, बॉइलिंग पॉइंट पता है, ये सारी चीजें तो आपको पता है। फिजिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है, ये सारी क्या है? हमारी फिजिकल प्रॉपर्टीज है। The interconversion of mass states in a physical change because these changes occur without a change in composition and no change in the chemical nature of the substance. तो interconversion of states मतलब एक स्टेट, मतलब मान लो कि सॉलिड से ये गैस में कन्वर्ट हुआ है, इसको सब्लिमेशन बोलते हैं। सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हुआ, मेल्टिंग हुआ, ठीक है। तो ये क्या हुआ? ये इंटरकन्वर्जन ऑफ स्टेट हुआ, इज अ फिजिकल चेंज इसको बोलता है, ठीक है। ये चेंज तभी अकर हो सकता है विदाउट अकरिंग अ चेंज इन कंपोजिशन में कोई चेंज नहीं होना चाहिए, और केमिकल नेचर में तो सब्सटेंस में भी कोई चेंज नहीं होना चाहिए, ठीक है। अभी मैं बात करूं आप लोगों की, यार देखो मैंने आइस H2O लिया, एकदम आइस क्यूब है, आइस। फिर अगर मैंने उसको बाहर रख दिया रूम टेम्परेचर पे, तो ये क्या होगा? मैंने इस डब्बे में रख दिया, इतना पानी रख दिया, इतना पानी हो गया, ये हो गया H2O। तो ये क्या है? H2O से ध्यान से देखो, क्या ये H2O से सिर्फ O2 बना? क्या ये H2O से सिर्फ O2 बना? नहीं बना। तो विच मीन्स क्या हो गया कि भले ये इंटरकन्वर्जन हुआ, बट कन्वर्जन क्या हुआ? ये इंटरकन्वर्जन क्या होता है? फिजिकल प्रॉपर्टी होती, फिजिकल चेंज होता है। तो फिजिकल चेंज में जो कंपाउंड होते हैं, कंपाउंड तो खैर अभी आप लोगों को नहीं आया होगा, बट कंपोजिशन हुए होंगे, कंपोजिशन है, देखिए H2O है, तो ये कंपोजिशन है, तो ये कंपोजिशन चेंज नहीं आता, ये केमिकल नेचर में चेंज नहीं आता, ठीक है। इसीलिए ये H2O, आइस H2O को मैंने लिक्विड H2O में कन्वर्ट किया, तो ये O2 नहीं बना, ये H2O ही रहेगा, ठीक है, ये H2O ही रहेगा, ओके। As but although ice, water and water vapor all look different and display different physical properties, they are chemically the same. देखो सेम चीज यहाँ पे लिखी हुई है जब मैंने पढ़ाई, ठीक है। अभी H2O देखो, और एग्जांपल लिया कि मैंने इसको गर्म कर दिया, मैंने उसको बंसन बर्नर पे रख दिया, बंसन बर्नर नहीं पता, तो जाके पार्ट 4 या फिर पार्ट 5 या फिर ऐसा कुछ देख लो। पार्ट 4 में भी मैंने बोला है बंसन बर्नर क्या होता है, बर्नर ही होता है, ठीक है। पार्ट 5 में भी बोला है, अच्छे से डिटेल में बोला है मैंने, ठीक है। तो ये जो बर्नर होता है, तो बर्नर से आप जो वेपर्स निकलते हैं, तो वेपर्स ऐसा नहीं कि वेपर्स ये O2 में हो गया, ये O2 बन गया, आप बोलोगे कि भैया वेपर्स है O2 बन जाएगा, ऐसा नहीं होता भैया, ऐसा नहीं होता, O2 नहीं बनेगा। क्या होगा? ये हो जाएगा COH2O ही रहेगा, ये H2O ही रहेगा, केमिकली सेम रहेगा, ठीक है, केमिकली सेम रहेगा। आगे बढ़ते आगे बढ़ा कि बोथ वाटर एंड कुकिंग ऑयल आर लिक्विड बट देयर केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स आर डिफरेंट। देखो वाटर लिया, कुकिंग ऑयल लिया, ठीक है, तो क्या ये दोनों सेम है? बिल्कुल नहीं है। अगर मैंने वाटर के साथ वाटर को लिया होता तो इसका केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स सेम होते। मैंने वाटर के साथ कुकिंग ऑयल को लिया है, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होंगे? डिफरेंट होंगे, ठीक है, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होंगे? डिफरेंट होंगे, ओके। देखो आगे बढ़ते आगे बढ़ा, दे डिफर इन ऑर्डर, inflammability, we know that oil burns in air whereas water extinguishes fire, ठीक है। एक एग्जांपल यहाँ पे, एक एग्जांपल लिया ऑयल एंड ऑयल, कौन सा ऑयल था? कुकिंग ऑयल था, कुकिंग ऑयल, और दूसरा हमने लिया वाटर का। तो इनकी ऑर्डर अलग होती है, इनका इन्फ्लेमेबिलिटी अलग होता है। देखो इन्फ्लेमेबल क्या होता है बता देता हूँ, अगर आपको नहीं पता तो इन्फ्लेमेबल मतलब कोई भी चीज जलने की क्षमता, ठीक है, वो जल सकती है। अभी इन्फ्लेमेबिलिटी देख लो ध्यान से देखना क्या होता है इन्फ्लेमेबिलिटी में, कि देखो कुकिंग ऑयल जल्दी से गर्म हो जाता है। अगर आप देखोगे वाटर का बॉइलिंग पॉइंट क्या है? 100 डिग्री सेल्सियस। वैराज अगर आप उसका देखोगे कुकिंग ऑयल का, तो उसका कम होगा कंपैरेटिवली, ठीक है। तो इन्फ्लेमेबिलिटी में भी वो क्या होता है? डिफर करता है।
ऑर्डर में भैया ऑर्डर क्या होता है? ऑर्डर ये चीज होती है खुशबू, कोई भी चीज की खुशबू। देखो वाटर है तो वाटर की कोई खुशबू होती है? नहीं होती, अनलेस अनटिल अनलेस अगर वाटर में कुछ मिलावटी हुई हो या फिर वाटर में कुछ अलग सा कुछ गिर गया हो या फिर कुछ और हो तो ठीक है। वैसे तो अगर प्योर वाटर लेते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। कुकिंग ऑयल में होती है, हाँ भाई कुकिंग ऑयल की स्मेल आती है। अगर आप कॉटन ऑयल लेते हो, कॉटन का कुकिंग ऑयल आता है वो लेते हो, स्मेल आती है अलग, ठीक है। अलग अलग चीजों में अलग अलग स्मेल आती है, ठीक है। वी नो दैट ऑयल बर्न्स इन एयर वेयर एज वाटर एक्सटिंग्विश्ड बाय दैट। तो देखो ऑयल जो होती है, ऑयल बर्न करता है एयर में भी बर्न कर सकता है, ठीक है। एयर अगर बहुत सारा गर्मी होता है एयर में भी बर्न कर सकता है, साथ साथ में मैं बोलूँ तो गर्म करने में भी जल्दी गर्म हो जाता है। वेयर एज वाटर जो होता है वो फायर को एक्सटिंग्विश करने में, फायर को बुझाने के लिए काम कर सकता है, ठीक है। इट इज दिस केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ ऑयल दैट मेक्स इट डिफरेंट फ्रॉम वाटर। ये जो केमिकल प्रॉपर्टी है ऑयल की, वो ये दर्शाती है कि ये वाटर से अलग है। मैं अलग, ऑयल अलग और वाटर अलग, ठीक है। ऑयल अलग वाटर अलग, ये केमिकल प्रॉपर्टी दर्शाती है, ठीक है। बर्निंग इज अ केमिकल चेंज। बर्निंग क्या है? केमिकल चेंज है, ठीक है। हमको पता है अच्छे से खासा हमको पता है कि बर्निंग जो है वो केमिकल चेंज है, क्योंकि क्या होता है बर्निंग में, ध्यान से देखना, बर्निंग में क्या होता है कि कोई चीजें जल जाती है, ठीक है। कोई चीजें जल जाती है, फिजिकली भी चेंज होती है, केमिकली भी चेंज होती है, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक में चेंज आ सकता है। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस वन सब्सटेंस, ध्यान से देखना, ड्यूरिंग दिस प्रोसेस वन सब्सटेंस reacts with another to undergo a change in chemical composition। तो ये प्रोसेस में एक सब्सटेंस दूसरे सब्सटेंस के पास रिएक्ट करता है केमिकल कंपोजिशन चेंज करने में, ठीक है। इस मेथड से देखो ध्यान से, अभी केमिकल चेंज ब्रिंग्स चेंज इन द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर एंड वी गेट न्यू सब्सटेंसेस। तो केमिकल चेंज वो केमिकल प्रॉपर्टीज में भी चेंज लाता है। ऐसे ही थोड़ी ना हम केमिकल चेंज बोलेंगे उसको, वो तो हम फिजिकल चेंज भी बोल दे तो भी हम लोग देखेंगे, फिजिकल चेंज भी बोल दे तो भी केमिकल प्रॉपर्टीज में कोई नुकसान होगा नहीं, ठीक है। केमिकल प्रॉपर्टीज चेंज नहीं होगी, बट यहाँ पे केमिकल चेंज होगा तो ही केमिकल प्रॉपर्टीज में चेंज आएगा, तो ही केमिकल प्रॉपर्टीज में चेंज आएगा, ठीक है। और हमें क्या मिलेगा? नए सब्सटेंस मिलेंगे, हमें क्या मिलेगा? नए सब्सटेंस मिलेंगे, ठीक है। तो होगा ये केमिकल चेंज इज ऑल्सो कॉल्ड केमिकल रिएक्शन। बहुत सारी बार पढ़ा हुआ कि यार भैया केमिकल रिएक्शन। अभी आया लिटरल डेफिनेशन कि केमिकल चेंज को हम लोग केमिकल रिएक्शन बोलते हैं, ठीक है। केमिकल रिएक्शन बोलते हैं। ड्यूरिंग बर्निंग ऑफ अ कैंडल बोथ फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस टेक। कैन यू डिस्टिंग्विश दिस? अभी देखो बर्निंग ऑफ अ कैंडल जब जलती है तो उसमें फिजिकल चेंज भी होता है, केमिकल चेंज भी होता है। फिजिकल कैसे? फिजिकल में कुछ अमाउंट क्या होता है, फिजिकल में वो वैक्स में कन्वर्ट हो जाता है भैया, वो फिजिकल। केमिकल में जितनी बार वो वैक्स में कन्वर्ट होगा, वैक्स से फिर से उसको बना के एक बार फिर से कैंडल कर दिया, धीरे धीरे वो अपनी इन्फ्लेमेबिलिटी खो देगी। ये क्या हुआ? एक सेकेंड। धीरे धीरे वो अपनी इन्फ्लेमेबिलिटी खोने लगेगी, तो साथ साथ में केमिकल चेंज भी होगा। और बहुत सारी अलग अलग एस्पेक्ट्स है जिसके केमिकल चेंजेस हम लोग गिन सकते हैं बर्निंग ऑफ अ कैंडल। कैन यू डिस्टिंग्विश दिस? ठीक है, आगे हम लोग आते हैं व्हाट आर द टाइप ऑफ प्योर सब्सटेंसेस, ठीक है। व्हाट आर द टाइप्स ऑफ प्योर सब्सटेंसेस? ओके गाइस, अभी क्या करेंगे, प्योर सब्सटेंसेस कौन से टाइप्स है, सारी चीजें हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ देयर केमिकल कंपोजिशन सब्सटेंसेस कैन बी क्लासिफाइड ईदर एज एलिमेंट्स और कंपाउंड्स। सब्सटेंसेस को हम क्लासिफाई कर सकते हैं एलिमेंट्स और कंपाउंड्स में, ठीक है। कंपाउंड हम लोग पढ़ेंगे पार्ट 7 में, एलिमेंट्स हम लोग पढ़ेंगे आज के आज, ठीक है। एलिमेंट बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है और हम लोग पढ़ेंगे अभी। ओके, तो रॉबर्ट बॉयल, याद रखना ये चीज, रॉबर्ट बॉयल was the first scientist to use the term element in 1661। 1661 में पहली बार रॉबर्ट बॉयल ने बोला कि हाँ भैया ये हाइड्रोजन है, चलो ले लेते हैं नाइट्रोजन है, तो भैया ये नाइट्रोजन है, ये एलिमेंट है। एग्जाम्पल ले रहा हूँ, परफेक्टली उन्होंने ये वाली चीज तो नहीं बोला होगा। एग्जाम्पल ले रहा हूँ कि एलिमेंट ये नाइट्रोजन है, तो भैया इसको क्या नाम दोगे, ये क्या है, एलिमेंट है। रॉबर्ट बॉयल ने ये कहा, कौन से ईयर में कहा, 1661 में। या एमसीक्यूज में
साथ साथ में आप लोगों को फिल इन द ब्लैंक्स में साथ साथ में शॉर्ट क्वेश्चन आंसर होंगे, उसमें भी पूछ सकते हैं आप लोग, ठीक है। ओके, तो एंटोइन लॉरेंट लवोइजियर 1743 to 94, a French chemist, was the first to establish an experimentally useful definition of an element, ठीक है। एंटोइन लॉरेंट लवोइजियर 1743 से 1794 तक थे। और फ्रेंच केमिस्ट फ्रांस में केमिस्ट थे, ठीक है। तो क्या था कि वो पहले इंसान ऐसे थे जिन्होंने एक्सपेरिमेंटली एलिमेंट क्या होता है उनको डिफाइन कर दिया कि भैया यही एलिमेंट है। एक्सपेरिमेंटली भी उन्होंने डिफाइन कर लिया, प्रैक्टिकली उन्होंने एलिमेंट को निकाला, ठीक है। ही डिफाइंड एन एलिमेंट एज बेसिक फॉर्म ऑफ मैटर दैट कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस बाय केमिकल रिएक्शन। उन्होंने ये चीज बोली दैट एलिमेंट हम लोग उसको बोलेंगे वो एक बेसिक फॉर्म ऑफ मैटर, सबसे बेसिक फॉर्म ऑफ मैटर, जो और ज्यादा हम लोग उसको नहीं तोड़ सकते, तोड़ मरोड़ कर नहीं सकते उसको, और ज्यादा उसको सिंपलर सब्सटेंस पे नहीं डाल सकते, उसको बोलेंगे सब्सटेंसेस बाय केमिकल रिएक्शन, ठीक है। उसको बोलेंगे, क्या बोलेंगे उसको? एलिमेंट्स बोलेंगे। किसने बोला? एंटोइन लॉरेंट लवोइजियर, ठीक है, उन्होंने बोला। ओके, एलिमेंट्स कैन बी नॉर्मली डिवाइडेड इनटू मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटालॉइड्स। देखो 3 प्रकार के होते हैं एलिमेंट्स, डिवाइड होते हैं। आगे हम लोग पढ़ेंगे और प्रकार के 11th स्टैंडर्ड 12th में पी ब्लॉक एलिमेंट और वो सब, ठीक है। अभी नहीं पढ़ना वो सभी चीजें, अभी सिर्फ हम लोगों को ये सारी चीजें ध्यान रखनी है दैट एलिमेंट्स 3 प्रकार के होते हैं, मेटल्स, नॉन मेटल्स, मेटालॉइड्स। मेटल्स, नॉन मेटल्स, मेटालॉइड्स। अभी मेटल्स क्या होते हैं ये हमने पढ़ा था, नॉन मेटल्स क्या होते हैं वो हमने पढ़ा था, मेटालॉइड्स क्या होते हैं ये मैं बता देता हूँ, पढ़ा तो था हमने, तो भी बता देता हूँ। मेटल्स ये दोनों का प्लस होता है, मतलब मेटल्स प्लस नॉन मेटल्स इज इक्वल टू मेटालॉइड्स, ठीक है। इनको क्या बोलेंगे हम लोग? मेटालॉइड्स बोलेंगे, ठीक है। अगर आपको फिर से समझ में नहीं आया कि एलिमेंट्स क्या होता है तो फिर से मैं समझा देता हूँ दैट एलिमेंट एक बेसिक फॉर्म ऑफ मैटर होता है जो हम उसको आगे हम लोग तोड़ नहीं सकते हैं, उसको हम आगे तोड़ नहीं सकते क्योंकि वो सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म है, अभी आप सिंपलेस्ट में से भी सिंपलर निकाले जाओगे तो फिर वो सिंपलर नहीं होगा, वो और ज्यादा कठिन हो जाएगा, ठीक है। वो सबसे बेसिक है और सबसे सिंपलर सब्सटेंस है, उससे आगे हम उसको तोड़ ही नहीं सकते, कुछ है ही नहीं उसके आगे, ठीक है। उसको हम आगे तोड़ ही नहीं सकते। हाँ, एटम्स और वो सारी चीजें अलग है, ठीक है, बट उसको हम लोग तोड़ ही नहीं सकते आगे, उसको हम फर्दरली क्लासिफाई नहीं कर सकते, उसको हम फर्दरली कट नहीं कर सकते, ब्रोक नहीं कर सकते, ब्रेक नहीं कर सकते, ठीक है। समझ में आ गई बात? ओके, तो मेटल्स क्या होते हैं? मेटल्स में हम लोग देख लेते हैं कि मेटल्स होते क्या है भैया। मेटल दे हैव अ लस्ट्रस होते हैं, मतलब शाइनिंग मारते हैं, एकदम मस्त शाइनिंग मारता है मेटल्स। दूसरी चीज, दे हैव सिल्वर ग्रे और गोल्डन येलो कलर, सिल्वरी ग्रे और गोल्डन येलो कलर उनके पास होता है, ठीक है, क्या होता है? सिल्वर ग्रे और येलो गोल्डन येलो कलर उनके पास होता है, ठीक है। दूसरी चीज क्या? दे कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। हीट और इलेक्ट्रिसिटी ये बहुत ही ज्यादा बढ़िया, वो क्या है, बहुत ही ज्यादा बढ़िया तरीके से वो कंडक्ट कर सकते हैं, वो कंडक्टर्स है, ठीक है। दूसरी क्या है? दैट दे आर डक्टाइल होते हैं। तो डक्टाइल क्या करते हैं? डक्टाइल को हम लोग वायर्स में भी ड्रॉन कर सकते हैं, डक्टाइल को हम लोग वायर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, क्योंकि वो इलेक्ट्रिसिटी में बहुत ही बढ़िया होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी वो पास कर सकते हैं बढ़िया तरीके से, ठीक है। दे आर मेलिएबल मतलब दे आर हैमर्ड इनटू 3 शीट्स, मतलब उसको हम लोग देखो, एल्यूमिनियम है, अरे यार एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम है भैया, एल्यूमिनियम में क्या है भाई? एल्यूमिनियम में क्या है? दैट एल्यूमिनियम में होता क्या है? दैट एल्यूमिनियम को हम लोग एल्यूमिनियम शीट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। जो आप लोग खाना लेके जाते हो ना ट्यूशन में तो नहीं बोल सकता मैं, बट स्कूल में जाते होगे, लंच बॉक्स में भर के फॉइल शीट देती होगी मम्मी, ठीक है, गरम रहे खाना इसके लिए। तो वो क्या करते हैं, उसको एल्यूमिनियम को हैमर करके थिन शीट में कन्वर्ट किया जाता है,
ठीक है, सिंपल सी बात। ओके, डियर सोनोरस, सोनोरस, अब ये सोनोरस क्या है? सोनोरस मतलब वो रिंगिंग साउंड करते हैं जब उसको ठोका जाता है कहीं पे। रिंगिंग साउंड क्या होता है? घर की बेल बजती है, ठीक है, कैसी साउंड करती है? रिंगिंग साउंड करती है, ठीक है। ऐसे अलग से हम लोग करेंगे, सुनाई दे रहा हो तो अच्छा होगा, ठीक है, देख सकते हो आप लोग, सुनाई दे रहा है रिंगिंग साउंड, सुनाई दे रहा होगा रिंगिंग साउंड, ठीक है। रिंगिंग साउंड क्या है? रिंगिंग साउंड, रिंगिंग साउंड हीटिंग पे होता है, ठीक है। एग्जांपल्स ऑफ मैटर, मैटर्स का एग्जांपल तो चाहिए ना हमें, ऐसे थोड़ी ना हम लोग कोई चीज बोलेंगे कि हाँ ये मैटर होगा, मेटल होगा, ये नॉन मेटल होगा, ये मेटलॉइड होगा। एग्जांपल से ही चीजों को समझ में आता है, ठीक है। देखो ध्यान से, एग्जांपल ऑफ मैटर, गोल्ड। गोल्ड किसको नहीं पता? गोल्ड सबको पता है। गोल्ड क्या है भैया? वो मेटल है। सिल्वर क्या है? सिल्वर मेटल है, कॉपर मेटल है, आयरन मेटल है, सोडियम मेटल है, पोटेशियम भी मेटल, एक्सेट्रा। अभी देखो, पहली बार आपको आया होगा एक्सेप्शन। एक्सेप्शन क्या होता है भैया? एक्सेप्शन क्या होता है? एक्सेप्शन क्या होता है? एक्सेप्शन अभी बहुत सारे सीनियर से सुना होगा भाई 11th 12th से कि भैया एक्सेप्शन एक्सेप्शन। केमिस्ट्री में तो बहुत सारे एक्सेप्शन है भाई। ध्यान से देखो, एक्सेप्शन यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 9 से स्टार्ट हो रहा है, देख लो यहाँ पे बढ़िया तरीके से देख लो। मेटल्स में एक एक्सेप्शन है जो ये प्रॉपर्टी फॉलो नहीं करता है। मेटल में ये एक है दैट ये प्रॉपर्टी नहीं करता है। एक्चुअली में एक प्रॉपर्टी है, जो प्रॉपर्टी है दैट मेटल्स हमेशा से रूम टेम्परेचर पे सॉलिड होते हैं। बट एक एक्सेप्शन है जो है मर्क्यूरी। और यार मर्क्यूरी, वो मर्क्यूरी प्लैनेट नहीं, में मर्क्यूरी जो थर्मोमीटर में मर्क्यूरी होता है ना, थर्मोमीटर में मर्क्यूरी होता है ना जो हीट मैनेज करता है, वो मर्क्यूरी की बात करो, ठीक है। वो मर्क्यूरी में क्या होता है भैया? वो मर्क्यूरी एक्चुअली में रूम टेम्परेचर पे लिक्विड में होती है। हालांकि सारे मेटल्स उसको छोड़ के सिवा गैलियम भी होता है, ठीक है। तो सारे मेटल्स अभी गैलियम और वो सब क्या है वो मैं आगे बताऊंगा, वो एलिमेंट्स है, ठीक है। तो सारे मेटल्स को क्या करते हैं? सारे मेटल्स जो होते हैं वो लिक्विड में फॉर्म में नहीं होते, वो सॉलिड फॉर्म में होते हैं रूम टेम्परेचर में, सिवाय ये एक्सेप्शन है मर्क्यूरी का, ठीक है। नॉन मेटल्स की बात कर ले भैया। नॉन मेटल्स क्या है? नॉन मेटल्स यूजुअली शो सम और ऑल द प्रॉपर्टीज, ठीक है। देखो, दे डिस्प्ले अ वैरायटी ऑफ कलर, अलग अलग प्रकार के अलग अलग टाइप के कलर होंगे। उसमें क्या है? सिल्वरी ग्रे, गोल्डन येलो, इसमें अलग अलग टाइप के अलग अलग प्रकार के बहुत सारे कलर्स होंगे, ठीक है। अब ये क्या है? दे आर पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि ये जरा भी इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं करते, कम करते हैं, जिसको हम लोग इंसुलेटर्स भी बोल सकते हैं। इंसुलेटर्स पढ़ा होगा आपने प्रीवियस स्टैंडर्ड में। दे आर नॉट लस्ट्रस, भाई ये जरा भी शाइनी नहीं होते। क्यों शाइनी नहीं होते भैया? ये लिक्विड में होता है। लिक्विड कहाँ शाइन करता है? लिक्विड कहाँ शाइन करता है? और करता भी है तो क्या करते हैं? गोल्ड करता है, सिल्वर करता है, ठीक है। वो क्या है? मेटल्स है। ये नॉन मेटल की बात कर रहे हैं। नॉन सोनोरस, वो सोनोरस नहीं होते, वो ऐसा करते हैं तो ऐसा नहीं होता, उसमें ऐसा नहीं होता। उसमें सिर्फ जब उसको करते हैं ना तो आपको आवाज भी नहीं आएगी, वो सोनोरस नहीं होते, ठीक है। मेलिएबल भी नहीं होते, उसको हम फर्दरली हम उसको थीन शीट्स में कन्वर्ट नहीं कर सकते, ठीक है। तो ऐसा भूल ही जाओ कि लस्ट्रस होंगे वो, ना ही वो सोनोरस होंगे, ना ही वो मिलिएबल होंगे, ठीक है। एग्जांपल्स में आ जाते हैं। एग्जांपल हमारा क्या? एग्जांपल्स ऑफ नॉन मेटल। हाइड्रोजन भी, जो भैया जो हाइड्रोजन है वो क्या है भैया? हाइड्रोजन क्या है? हाइड्रोजन क्या है हमारा? हाइड्रोजन क्या है? नॉन मेटल है। ऑक्सीजन क्या है? नॉन मेटल। आयोडीन नॉन मेटल। कार्बन में कोल भी आ जाएगा, कोक भी आ जाएगा। ब्रोमीन नॉन मेटल। क्लोरीन नॉन मेटल। क्लोरीन हमने देखा आगे क्या था? वाटर को प्योरीफाई करता था, एक्सेप्ट आर व्हाट? नॉन मेटल। सम एलिमेंट्स हैव इंटरमीडिएट प्रॉपर्टीज बिटवीन दोज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, दे आर कॉल्ड मेटलॉइड्स। एग्जांपल्स आर बोरोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, एक्सेप्ट।
जो एलिमेंट्स होते हैं, कुछ कुछ ऐसे एक्सेप्शंस होते हैं एलिमेंट्स में कि जो इंटरमीडिएट प्रॉपर्टीज होती है, इंटर मतलब दोनों की प्रॉपर्टीज लेके बैठे हैं आराम से, दोनों की प्रॉपर्टीज लेके बैठे हैं, मेटल्स की और नॉन मेटल्स की। कौन कौन से है भैया, ये मेटलॉइड्स है, इसको मेटलॉइड्स करेंगे। कौन कौन से, ये भाई बोरोन है। बोरोन क्या है, बोरोन समझाता हूँ मैं, अभी तो कुछ आने नहीं वाला इनऑर्गेनिक का, तो सिर्फ ऐसे ऊपर ऊपर से समझाता हूँ। दैट मैं आपको क्या करना है, बोरोन जो होता है वो एलिमेंट में एक पार्ट है, ठीक है, एलिमेंट में एक पार्टिकल है, ठीक है, वो एक एलिमेंट है, ठीक है, ऐसे पार्टिकल में जाना, पीरियोडिक टेबल आएगा आगे, ठीक है। तो उसमें बोरोन है, क्या है भैया बोरोन, बोरोन क्या है, बोरोन क्या है, बोरोन एलिमेंट है। सिलिकॉन, सिलिकॉन क्या है, एलिमेंट है। जर्मेनियम एलिमेंट है, पर ये एलिमेंट है, साथ साथ में ये मेटलॉइड्स है जो नॉन मेटल्स की भी प्रॉपर्टीज साथ में रखते हैं और मेटल्स की भी प्रॉपर्टीज साथ में रखते हैं, ठीक। आगे बढ़ते हैं, अभी आ जाते हैं इस तो पूरे पार्ट का आखिरी पैराग्राफ जो है मोटू नो, जिसे मजा आएगा पढ़ने को, ठीक है, मोटू नो। इसमें कलर भी चेंज किया जाएगा, ठीक है। द नंबर ऑफ एलिमेंट्स नोन एट प्रेजेंट आर मोर देन 100 से भी ज्यादा एलिमेंट, 100 प्लस एलिमेंट्स आर देयर, एलिमेंट्स ऐड होते रहते हैं, ठीक है, 100 प्लस एलिमेंट्स। फर्स्ट एलिमेंट किसने ढूंढा भाई, रॉबर्ट बॉयल ने ढूंढा के एलिमेंट होते हैं, ठीक है। उसके बाद 100 प्लस 118 मैंने देखा था, 118 और भी ज्यादा प्लस होगा, ठीक है, मेरे को एग्जैक्टली अमाउंट नहीं पता, 118 से कम भी हो सकता है। मेजॉरिटी ऑफ द एलिमेंट्स आर सॉलिड, मेजॉरिटी ऑफ द एलिमेंट्स आर सॉलिड, मतलब गिन लो के सॉलिड मतलब मेजॉरिटी है, मेटल्स है मेजॉरिटी में, समझ लो ये बात, ठीक है। मेजॉरिटी ऑफ द एलिमेंट्स आर सॉलिड मतलब मेजॉरिटी ऑफ द एलिमेंट्स आर मेटल्स। 11 एलिमेंट्स ऐसे है कि जो गैसियस है, स्टेट में गैसियस है, रूम टेम्परेचर में भैया गैसियस स्टेट क्या है, उसमें से 11 एलिमेंट्स, ठीक। 2 elements are there which are liquid at room temperature, भैया वो कौन सा है भैया, मरकरी क्या है, मरकरी हमारा क्या है, मरकरी एक्सेप्शन है, किसका एक्सेप्शन, मेटल्स का एक्सेप्शन। ब्रोमीन क्या है भैया, मेटलॉइड्स है, जो मेटल्स की भी रखता है प्रॉपर्टीज और नॉन मेटल्स की भी प्रॉपर्टीज रखता है। लास्ट है हमारा दैट एलिमेंट्स गैलियम एंड सीजियम become liquid at the room temperature slightly above room temperature 303 Kelvin। अब ये 303 केल्विन मतलब कितने डिग्री सेल्सियस, 30 डिग्री सेल्सियस में ये क्या होते हैं, 30 डिग्री सेल्सियस के रूम टेम्परेचर में गैलियम, मैंने बोला ना गैलियम भी रूम टेम्परेचर में होता है कई बार लिक्विड में, और सीजियम, दोनों जो है वो एलिमेंट्स जो दोनों का गैलियम और सीजियम दोनों 303 केल्विन मतलब 30 डिग्री सेल्सियस में लिक्विड में होते हैं, स्लाइटली अबव दैट, ठीक है, 30 डिग्री प्लस, अच्छा नहीं भैया ने बोला 30 डिग्री सेल्सियस पे हो जाता है, 30 डिग्री प्लस सेल्सियस, ठीक है, 30 डिग्री सेल्सियस प्लस। ओके, तो यहाँ भी हमारा पार्ट 6 खत्म करते हैं। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग कंपाउंड्स देखेंगे, भैया कंपाउंड्स क्या होते हैं, कंपाउंड क्या क्या चीज होती है, उसमें देखेंगे मिक्सचर्स और कंपाउंड्स, मिक्सचर्स और कंपाउंड में क्या क्या डिफरेंस होता है वो भी देखेंगे, मिक्सचर और कंपाउंड होते क्या है वो भी देखेंगे। साथ साथ में हम लोग देखेंगे कि भैया कॉन्सेप्ट मैप, इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट कॉन्सेप्ट मैप, ये मेरे को बहुत ही बढ़िया लगा कि ये चैप्टर में लेसन नंबर 2 में कॉन्सेप्ट मैप एक गिवन है, ठीक है, बहुत ही बढ़िया चीज़ है ये पूरा आप चार्ट भी बोल सकते हो इसको, और आप बोल सकते हो इसको चार्ट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये चीज़। एलिमेंट्स क्या होते हैं, कंपाउंड्स क्या होते हैं, होमोजीनियस, हेट्रोजीनियस, सारी चीज़ें, मिक्सचर्स, सिवाय एक चीज़ है इसमें सेपरेशन नहीं है, सेपरेशन इसमें नहीं है, ठीक है। बाकी सारी चीजें हम लोग पढ़ेंगे, कंपाउंड्स पढ़ेंगे, मिक्सचर्स पढ़ेंगे, साथ साथ में कॉन्सेप्ट मैप पढ़ेंगे पार्ट 7 में, ठीक है। तो यही पार्ट हम लोग यहाँ पे खत्म करते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन।